हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार दोस्तों, आज एक काम कीजिएगा। अपने चारों ओर या अपने इर्द गिर्द देखिएगा, जो भी लोग आपको खुश और प्रसन्न दिखाई दें तो उनमें कॉमन क्या है, ये ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। एक कॉमन बात जो आपको उन सब हैप्पी लोगों में दिखेगी वो ये होगी कि उन सब के परिवार प्रसन्न है। जिस घर में सौभाग्य होता है उस घर के सभी लोग प्रसन्न ही दिखते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा नहीं कि वो समस्याओं से नहीं जूझते, पर क्योंकि उनके घर में शुभ सौभाग्य बसता है, इस कारण से वो अपनी सब समस्याओं पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या करें कि आपके घर में भी सुख, शांति और सौभाग्य का वास हो जाए? इसी के लिए मैं शैलेंद्र भारती आज एक ऐसा मंत्र लाया हूं जो आपके घर को समृद्धि से भरने की क्षमता रखता है। जी हां, इसका नाम है तुलसी मंत्र। यह मंत्र एकदम सरल है। इसको सुनते ही आप शांति का अनुभव करते हैं, एकदम वैसा ही जैसा तुलसी के पवित्र पौधे को देखकर होता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी मंत्र। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी माता महाप्रसाद देने वाली जननी है, सौभाग्य का वर्धन यानी कि बढ़ाने वाली है, आपकी हर आदि व्याधि यानी कि रोग और पीड़ा को दूर करने वाली है। ऐसी तुलसी माता को हम नित्य नमन करते हैं। कभी एक समय था जब हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होता था। सुबह का आरंभ तुलसी माता को पानी चढ़ा उनकी आराधना से ही होता था। अब समय बदला है। बहुत से लोग अपार्टमेंट्स या ऐसे घरों में रहते हैं जहां तुलसी जी का पौधा रखना संभव नहीं होता और थोड़ा इसका चलन भी कम हुआ है। इसीलिए आप देखिए ना, घरों में शांति और समृद्धि की भी कमी आई है। जो घर शांत नहीं होता वो समृद्ध भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां सौभाग्य की कमी रहती है। दोस्तों, अपने जीवन में तुलसी माता की कृपा प्राप्त कर आप भी इस सौभाग्य, अच्छे भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। सोच के देखिए, परिवार ही वो धरती होती है जिसके धरातल में आप जन्म लेते हैं। घर वालों के पोषण और प्रेम प्यार से सींचने के कारण ही आप बड़े होते हैं। और जब किसी घर में इस प्रेम प्यार की, शांति की कमी हो जाती है तो एक नकारात्मकता परिवार के हर सदस्य को घेर लेती है। अनबन शुरू हो जाती है, कोई किसी की सुनता नहीं, सब अपनी ही करते हैं। शांति भंग हो चुकी होती है और सब दुखी। तुलसी माता कैसे हम सबको सौभाग्य देती हैं, इसके लिए आपको इसके पीछे की एक कथा सुननी होगी। कैसे स्वयं विष्णु जी ने तुलसी जी को यह आशीर्वाद दिया था। तो आइए कथा सुनते हैं। बात तब की है जब एक परम विष्णु भक्त वृंदा नाम की नारी का विवाह एक दैत्य जलंधर से हो गया। एक राक्षस घर में वृंदा की शादी तो हो गई, लेकिन उसने अपनी विष्णु उपासना नहीं छोड़ी। एक बार एक बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ दैत्यों और देवताओं के बीच। अपने पूरे प्रयासों के बाद भी देवता जलंधर को हरा नहीं पाए। फिर देवताओं को जलंधर की शक्ति का कारण पता चला। यह शक्ति थी उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत स्वभाव। देवता जान गए कि जब तक ऐसी पतिव्रता जलंधर के साथ है तब तक उनके लिए जलंधर को हराना संभव नहीं। तब विष्णु जी भेष बदलकर वृंदा के घर पर आए। वृंदा ने उनके चरण स्पर्श किए, पर पुरुष को छूते ही वृंदा की पतिव्रत तपस्या भंग हो गई और तभी जलंधर को देवताओं ने मार डाला। वृंदा जान गई कि उसके साथ धोखा हुआ है। तब वृंदा ने क्रोध में आकर विष्णु जी को पत्थर होने का शाप दे डाला। विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। तब लक्ष्मी जी आईं और याचना करके बोली कि वो विष्णु को क्षमा दे दें। वृंदा ने क्षमा तो दे दी,
पर वो अपने पति के साथ ही सती होकर भस्म हो गईं। कहते हैं उसी राख में से एक पौधे का जन्म हुआ था जिसे तुलसी कहा गया। तब विष्णु जी ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि जब तक यह सृष्टि है तब तक विष्णु जी के साथ उसकी भी उपासना की जाएगी। और तभी से तुलसी जी के पौधे और उनके साथ शालिग्राम की पूजा अर्चना आरंभ हुई। तो ये थी वो महान कथा जो आपको तुलसी मंत्र के गहनता के बारे में बताती है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं तो कोई बात नहीं, आप सुबह स्नान करके मंदिर में जाइए, तुलसी जी और उनके साथ जो शालिग्राम होता है उसे जल का अर्घ्य दे दीजिए। शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसे एक छोटी सी चावल की ढेरी पर रख दें। फिर तुलसी जी को श्रृंगार में सिंदूर और हल्दी अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। मन में बस तुलसी जी का ही ध्यान रखें और उनसे अपनी और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा करने के बाद तुलसी जी के सामने बैठ जाइए, हाथ में तुलसी माला ले लें। माला के हर मनके पर तुलसी मंत्र बोलें। 108 बार मंत्र के उच्चारण के बाद तुलसी जी से अपनी या अपने परिवार के लिए की गई मनोकामना कहें। फिर अपना आभार प्रकट कर खड़े हों और उन्हें फिर से प्रणाम करें। तुलसी पूजन के समय की गई यह पूजा और मंत्र जाप विशेष लाभ देता है, पर अपनी श्रद्धा अनुसार आप इसे कभी भी कर सकते हैं। पूजा विधि की हर बात पर ध्यान दीजिए। घी का दिया, चावल की ढेरी पर इस दिए को रखना, सिंदूर और हल्दी, 7 बार तुलसी जी की परिक्रमा और उसके बाद मां तुलसी से अपने परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना करना। यह पूरी प्रक्रिया परिवार के बंधन को शक्ति प्रदान करती है। परिवार का सशक्त जोड़ एक बंधन होता है जो आपका आधार भी बनता है और कवच भी। इसी ढांचे को आप शक्ति देते हैं मां तुलसी के इस मंत्र से। एक अकेले की उन्नति उसी तक सीमित रहती है, पर जब आप परिवार को सशक्त करते हैं तो सब बढ़ते हैं और समृद्धि में कई गुना वृद्धि होती है। इस बात को आप एक समुदाय, समाज या पूरे देश की उन्नति से भी जोड़ सकते हैं। जैसे एक उन्नत देश आपको सुख के सभी साधन उपलब्ध कराता है, वैसे ही एक सशक्त परिवार आपको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके सहारे आप अपने को आने वाले सभी दुखों से बचा सकते हैं और अपने परिवार के बाकी लोगों की सहायता भी कर सकते हैं। तो आइए ऐसी फलदायी तुलसी मां का मंत्र हम एक बार और उच्चारित करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। जय तुलसी माता।